महाशिव शक्ति नमः। आप सभी शिव भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। भगवान शिव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आज का टॉपिक जो है वो आपके जीवन में जबरदस्त परिवर्तन लेके आने वाला है। आइए शुरू करते हैं शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता की इस कथा को और जानने का प्रयास करते हैं कि ऋषि मुनि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। टॉपिक है मुक्ति और भक्ति स्वरूप का विवेचन। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, आपने बारंबार मुक्ति का नाम लिया, जहां मुक्ति मिलने पर क्या होता है, मुक्ति में जीव को कैसी अवस्था होती है, यह हमें बताइए। सूत जी ने कहा, मैं ऋषियों सुनो, मैं तुमसे संसार के निवारण तथा परमानंद का दान करने वाली मुक्ति का स्वरूप बताता हूं। मुक्ति 4 प्रकार की है, सारूपय्या, सालोक्या, सानिध्या और चौथी सायुज्या। इस शुभ रात्रि व्रत से सब प्रकार की मुक्ति सुलभ हो जाती है। जो ज्ञान रूप अविनाशी साक्षी ज्ञानगम्य और द्वैत रहित साक्षात शिव है, वे ही यहाँ कैवल्य मोक्ष के तथा धर्म अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग के भी दाता है। कैवल्य नामक जो 5वीं मुक्ति है वह मनुष्य के लिए अत्यंत दुर्लभ है। मुनिवरों, मैं उसका लक्षण बताता हूं, सुनो, जिनसे यह समस्त जगत उत्पन्न होता है, जिनके द्वारा इसका पालन होता है तथा अंतुग तव्वा यह जिनमें लीन होता है, वही शिव है। जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, वही शिव का रूप है। मुनीश्वरों, वेदों में शिव के 2 रूप बताए, सकल और निष्कल। शिव तत्व सत्य ज्ञान अनंत एवं सच्चिदानंद नाम से प्रसिद्ध है। निर्गुण उपाधि रहित अविनाशी शुद्ध एवं निरंजन निर्मल है। वह न लाल न पीला न सफेद न नीला न छोटा न बड़ा न मोटा न महीन। यहाँ से मन सहित वाणी उसे न पाकर लौट आती है। वह पर ब्रह्मा परमात्मा ही शिव कहलाता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है, उसी प्रकार यह शिव तत्व भी सर्वव्यापी है। यह माया से परे संपूर्ण द्वंद्वों से रहित तथा मत्सरता शून्य परमात्मा है। यहाँ शिव ज्ञान का उदय होने से ही निश्चित उसकी प्राप्ति होती है, अथवा द्विजों सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा शिव का ही भजन ध्यान करने से सत्पुरुषों को शिव पद की प्राप्ति होती है। संसार में ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, परंतु भगवान का भजन अत्यंत सुकर माना गया है। इसलिए संत शिरोमणि पुरुष मुक्ति के लिए ही भी शिव का भजन ही करते हैं। ज्ञान स्वरूप मोक्षदाता परमात्मा शिव भजन के ही अधीन है। भक्ति से बहुत से पुरुष सिद्धि लाभ करके प्रसन्नता पूर्वक परम मोक्ष पा गए। भगवान शंभु की भक्ति ज्ञान की जननी मानी गई है, जो सदा भोग और मोक्ष देने वाली है। वह साधु महापुरुषों की कृपा प्रसाद से सुलभ होती है। उत्तम प्रेम का अंकुर ही उसका लक्षण है। द्विजो, वह भक्ति भी सगुण और निर्गुण के भेद से 2 प्रकार की जाननी चाहिए। फिर वैधि और स्वभाव की, ये 2 भेद और होते हैं। इनमें वैधि अपेक्षा स्वाभाविक ही श्रेष्ठ मानी गई है। इनके सिवा नैष्ठी और अनैष्ठी के भेद से भक्ति के 2 प्रकार और बताए गए हैं। नैष्ठित की भक्ति 6 प्रकार की जाननी चाहिए और अनिष्ट की 1 ही प्रकार की है। फिर विहिता और अविहिता के भेद से विद्वानों ने उसे अनेक प्रकार माने हैं। उनके बहुत से भेद होने के कारण यहाँ विस्तृत वर्णन नहीं किया जा सकता। उन दोनों प्रकार के भक्तियों के श्रवण आदि भेद से 9 अंग जानने चाहिए। भगवान की कृपा के बिना इन भक्तियों का संपादन होना कठिन है और उनकी कृपा से सुगमता पूर्वक इनका साधन होता है।
द्विज भक्ति और ज्ञान को शंभु ने एक दूसरे से भिन्न नहीं बताया, इसलिए उनमें भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञान और भक्ति दोनों ही साधक को सदा सुख मिलता है। ब्राह्मणों, जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान शिव की भक्ति करने वाले को ही श्रद्धा पूर्वक ज्ञान प्राप्त होता है। अतः मुनीश्वरों महेश्वर की भक्ति का साधन करना आवश्यक है, उसी से सबकी सिद्धि होगी, इसमें संशय नहीं है। महर्षियों, तुमने जो कुछ पूछा उसका मैंने वर्णन कर दिया। इस प्रसंग को सुनकर मनुष्य सब पापों से निस्संदेह मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट कथा का टॉपिक है शिव, विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा के स्वरूप का विवेचन। ऋषियों ने पूछा, शिव कौन है, विष्णु कौन है, रुद्र कौन है और ब्रह्मा कौन है? इन सब में निर्गुण कौन है? हमारे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। सूत जी कहते हैं कि महर्षियों, वेद और वेदांत के विज्ञान विद्वान ऐसा मानते हैं कि निर्गुण परमात्मा से सर्वप्रथम जो सगुण रूप प्रकट हुआ उसी का नाम शिव है। शिव से पुरुष सहित प्रकृति उत्पन्न हुई। उन दोनों ने मूल स्थान में स्थित जल के भीतर तप किया। यह स्थान पंचकोशी काशी के नाम से विख्यात है, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह जल संपूर्ण विश्व में व्याप्त था। उस जल का आश्रय ले योग माया से युक्त श्री हरि वहां सोए। नार अर्थात जल को अयन बनाने के कारण फिर नारायण नाम से प्रसिद्ध हुए और प्रकृति नारायणी कहलाई। नारायण के नाभि कमल से जिनकी उत्पत्ति हुई वे ब्रह्मा कहलाते हैं। ब्रह्मा ने तपस्या करके जिनका साक्षात्कार किया उन्हें विष्णु कहा जाता है। ब्रह्मा और विष्णु के विवाद को शांत करने के लिए निर्गुण शिव ने जो रूप प्रकट किया उसका नाम महादेव है। उन्होंने कहा, मैं शंभु ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट होऊंगा। इस कथन के अनुसार समस्त लोकों पर अनुग्रह करने के लिए जो ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हुए उनका नाम रुद्र हुआ। इस प्रकार रूप रहित परमात्मा सबके चिंतन का विषय बनने के लिए साकार रूप में प्रकट हुए। वे ही साक्षात भक्त वत्सल शिव है। तीनों गुणों से भिन्न शिव में तथा गुणों के धाम रुद्र में उसी तरह वास्तविक भेद नहीं है। जैसे स्वर्ण और उसके आभूषण में नहीं है, दोनों के रूप और कर्म समान है। दोनों समान रूप से भक्तों को उत्तम गति प्रदान करने वाले हैं। दोनों समान रूप से सबके सेवनीय है तथा नाना प्रकार के लीला विहार करने वाले हैं। भयानक पराक्रमी रुद्र सर्वथा शिव रूप ही है। वे भक्तों के कार्य की सिद्धि के निमित्त विष्णु और ब्रह्मा की सहायता करने के लिए प्रकट हुए। अन्य जो देवता जिस क्रम से प्रकट हुए उसी क्रम से लय को प्राप्त होते हैं, परंतु रुद्रदेव उस तरह लीन नहीं होते। उनका साक्षात शिव में ही लय होता है। ये प्राकृत प्राणी रुद्र से मिलकर ही लय को प्राप्त होते हैं, परंतु रुद्र इनमें मिलकर लय को नहीं प्राप्त होते। यह भगवती श्रुति का उपदेश है। सब लोग रुद्र का भजन करते हैं, किंतु रुद्र किसी का भजन नहीं करते। ये भक्त वत्सल होने के कारण कभी कभी अपने आप भक्त जनों का चिंतन कर लेते हैं। जो दूसरे देवता का भजन करते हैं वे उसी में लीन होते हैं, इसलिए वे दीर्घ काल के बाद रुद्र में लीन होने का अवसर पाते हैं। जो कोई रुद्र के भक्त हैं वे तत्काल शिव हो जाते हैं। अतः उनके लिए दूसरों की अपेक्षा नहीं रहती। वह सनातन श्रुति का संदेश है। द्विजों, अज्ञान अनेक प्रकार का होता है, परंतु विज्ञान का एक ही स्वरूप है। यह अनेक प्रकार का नहीं होता। उसको समझने का प्रकार मैं बताऊंगा, तुम लोग आदरपूर्वक सुनो। ब्रह्मा से लेकर
तृण पर्यंत जो कुछ भी यहाँ देखा जाता है वह सब शिव रूप ही है। उसमें नाना तत्व की कल्पना मिथ्या है। सृष्टि के पूर्व भी शिव की सत्ता बताई गई है। सृष्टि के मध्य में भी शिव विराज रहे हैं। सृष्टि के अंत में भी शिव रहते हैं और जब सब कुछ शून्यता में परिणत हो जाता है उस समय भी शिव की सत्ता रहती है। अतः मुनीश्वरों, शिव को ही चतुर गुण कहा गया है। वे ही शिव शक्तिमान होने के कारण सगुण जानने योग्य है। इस प्रकार वे सगुण निर्गुण के भेद से दो प्रकार के हैं। जिन शिव ने ही भगवान विष्णु को संपूर्ण सनातन वेद, अनेक वर्ण, अनेक मात्रा तथा अपना ध्यान एवं पूजन दिए हैं, वे ही संपूर्ण विद्याओं के ईश्वर हैं, ऐसी सनातन श्रुति है। अतएव शंभु को वेदों का प्राकट्यकर्ता तथा वेदपति कहा गया है। वे ही सब पर अनुग्रह करने वाले साक्षात शंकर हैं। कर्ता, भ्रता, हृता, साक्षी तथा निर्गुण भी वे ही हैं। दूसरे के लिए काल का मान है, परंतु काल स्वरूप रुद्र के लिए काल की कोई गणना नहीं है, क्योंकि वे साक्षात स्वयं महाकाल हैं और महाकाली उनके आश्रित हैं। ब्राह्मण रुद्र और काली को एक से ही बताते हैं। उन दोनों ने सत्य लीला करने वाली अपनी इच्छा से ही सब कुछ प्राप्त किया है। शिव का कोई उत्पादक नहीं है, उनका कोई पालक और संहारक भी नहीं है। ये स्वयं सबके हेतु हैं। एक होकर भी अनेकता को प्राप्त हो सकते हैं और अनेक होकर भी एकता को। एक ही बीज बाहर होकर वृक्ष और फल आदि के रूप में परिणत होता हुआ पुनः बीज भाव को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार शिव रूपी महेश्वर स्वयं एक से अनेक होने में हेतु है। यह उत्तम शिव ज्ञान तत्वत बताया गया है। ज्ञानवान पुरुष ही इसको जानता है, दूसरा नहीं। मुनि बोले, सूत जी आप लक्षण सहित ज्ञान का वर्णन कीजिए, जिसको जानकर मनुष्य शिव भाव को प्राप्त हो जाता है। सारा जगत शिव कैसे है अथवा शिव ही संपूर्ण जगत कैसे है? ऋषियों का यह प्रश्न सुनकर पौराणिक शिरोमणि सूत जी ने भगवान शिव के चरणाबिंदों का चिंतन करके उनसे कहा। इसी में अगली कथा है, इसका टॉपिक है शिव संबंधी तत्व ज्ञान का वर्णन तथा उसकी महिमा और कोटि रुद्र संहिता का महात्म्य एवं उपसंहार। सूत जी ने कहा, ऋषियों, मैंने शिव ज्ञान जैसे सुना है उसे बता रहा हूं, तुम सब लोग सुनो। वह अत्यंत गुहा मतलब गोपनीय और परम मोक्ष स्वरूप है। ब्रह्मा, नारद, सनकादि, मुनि, व्यास तथा कपिल इनके समाज में इन्हीं लोगों ने निश्चय करके ज्ञान का जो स्वरूप बताया है उसी को यथार्थ ज्ञान समझना चाहिए। संपूर्ण जगत शिवमय है। यह ज्ञान सदा अनुशीलन करने योग्य है। सर्वज्ञ विद्वान को यह निश्चित रूप से जानना चाहिए कि शिव स्वरमय है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देता है यह सब शिव ही है। वे महादेव जी ही शिव कहलाते हैं। जब उनकी इच्छा होती है तब वे इस जगत की रचना करते हैं। वे ही सत्य को जानते हैं, उनको कोई नहीं जानता। वे इस जगह की रचना करके स्वयं इसके भीतर प्रविष्ट होकर भी इससे दूर है। वास्तव में उनका प्रवेश इसमें प्रवेश नहीं हुआ है, क्योंकि वे निर्लिप्त सच्चिदानंद स्वरूप है। जैसे सूर्य आदि ज्योतियों का जल में प्रतिबिंब पड़ता है, वास्तव में जल के भीतर उनका प्रवेश नहीं होता, उसी प्रकार साक्षात शिव के विषय में समझना चाहिए। वस्तुत तो वे स्वयं ही सब कुछ है। मतभेद ही अज्ञान है, क्योंकि शिव से भिन्न किसी द्वैत वस्तु की सत्ता नहीं है।
संपूर्ण दर्शनों में मतभेद ही दिखाया जाता है, परंतु वेदांती नित्य अद्वैत तत्व का वर्णन करते हैं। जीव परमात्मा शिव का ही अंश है, परंतु अविद्या से मोहित होकर अवश्य हो रहा है और अपने को शिव से भिन्न समझता है। अविद्या से मुक्त होने पर वह शिव ही हो जाता है। शिव सबको व्याप्त करके स्थित है और संपूर्ण जंतुओं में व्यापक है। वे जड़ और चेतन सबके ईश्वर होकर स्वयं ही सबका कल्याण करते हैं। जो विद्वान पुरुष वेदांत मार्ग का आश्रय ले उनके साक्षात्कार के लिए साधना करता है, उसे वह साक्षात्कार रूप फल अवश्य प्राप्त होता है। व्यापक अग्नि तत्व प्रत्येक काष्ठ में स्थित है, परंतु जो उस काष्ठ का मंथन करता है, यही असंदिग्ध रूप से अग्नि को प्रकट करके देखता है, उसी तरह जो बुद्धिमान यहाँ भक्ति आदि साधनों का अनुष्ठान करता है, उसे अवश्य शिव का दर्शन प्राप्त होता है। इसमें संशय नहीं है। सर्वत्र केवल शिव है, शिव है, शिव है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वे शिव ब्रह्म से ही सदा नाना रूपों में भासित होते हैं। जैसे समुद्र, मिट्टी तथा स्वर्ण ये उपाधि भेद से नानात्व को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार भगवान शंकर भी उपाधियों से ही अनेक रूपों में भासते हैं। कार्य और कारण में वास्तविक भेद नहीं होता, केवल ब्रह्म से भरी हुई बुद्धि के द्वारा ही उसमें भेद की प्रतीति होती है। ब्रह्म दूर होते ही भेद बुद्धि का नाश हो जाता है। जब बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, तब वह नाना तत्व को प्रकट करता है, फिर अंत में वह बीज रूप में ही स्थित हो जाता है और अंकुर नष्ट हो जाता है। ज्ञानी बीज रूप में ही स्थित है और नाना प्रकार के विकार अंकुर रूप है। उन विकार स्वरूप अंकुरों को निरवधि हो जाने पर पुरुष फिर ज्ञानी रूप में ही स्थित होता है। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। सब कुछ शिव है और शिव ही सब कुछ है। शिव का नहीं उनकी शरण लेकर जीव संसार बंधन से छूट जाता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार वहां पधारे हुए ऋषियों ने परस्पर निश्चय करके जो यह ज्ञान की बात बताई, इसे अपनी बुद्धि के द्वारा प्रतन पूर्वक धारण करना चाहिए। मुनीश्वरों, तुमने जो कुछ पूछा है वह सब मैंने तुम्हें बता दिया है, इसे तुम प्रतन पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। बताओ अब और क्या सुनना है। ऋषि बोले, व्यास शिष्य आपको नमस्कार, आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आप हमें शिव तत्व संबंधी परम उत्तम ज्ञान का श्रवण कराया। आपकी कृपा से हमारे मन की भ्रांति मिट गई। हम आपसे मोक्षदायक शिव तत्व का ज्ञान पाकर बहुत संतुष्ट हुए। सूत जी ने कहा, द्विजो, जो नास्तिक है, जो सदाहीन हो और जो सठ हो, जो भगवान शिव का भक्त न हो तथा इस विषय को सुनने की रुचि न रखता हो, उसे इस तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। व्यास जी ने कहा, इतिहास, पुराणों, वेदों और शास्त्रों का बारंबार विचार करके उनका सार निकालकर मुझे उपदेश दिया। इसका एक बार श्रवण करने मात्र से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। अभक्त को भक्ति प्राप्त हो जाती है और भक्त की भक्ति बढ़ती है। दोबारा सुनने से उत्तम भक्ति प्राप्त होती है। तीसरी बार सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है। अतः भोग और मोक्ष रूप फल की इच्छा रखने वाले लोगों को इसका बारंबार श्रवण करना चाहिए। उत्तम फल को पाने के उद्देश्य से इस पुराण की 5 आवृत्तियां करनी चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य उसे अवश्य पाता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि यह व्यास जी का वचन है। जिसने इस उत्तम पुराण को सुना उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यह शिव विज्ञान भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। यह भोग और मोक्ष देने वाला है और शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार मैंने शिव पुराण की यह चौथी आनंददायिनी और परम पुण्यमयी संहिता कही है, जो कोटि रुद्र संहिता के
नाम से विख्यात है। जो पुरुष एकाग्रचित्त हो, भक्ति भाव से इस संहिता को सुनेगा या सुनाएगा, वह समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त कर लेगा। कोटि रुद्र संहिता संपूर्ण। हे शिव भक्तों, यहीं पर कोटि रुद्र संहिता संपूर्ण हो गई है। कण कण में परमात्मा है। इस कथा से भी हमें पता लगता है कि शिव हर जगह है, हर रूप में, हर स्वरूप में, प्रकृति में, अप्रकृति में, प्रकट अप्रकट, सब शिव है। आपके जीवन में इस कथा से कुछ परिवर्तन होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।